कार्रवाई कब होगी, कब उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कहता हूं ना कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गुंडों और माफियों की लिस्ट में पहला अगर नाम किसी का आएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं का नाम। तो पहली सूची में मुख्यमंत्री जी मजबूर हैं, उनका नाम खुद, इसीलिए सूची नहीं जारी कर रहे हैं। पत्रकार साथियों की भी मान सम्मान से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। मैं योगी की बात कर रहा हूँ, 27 में इसको मिट्टी में मिला देंगे, बस सीधी सी बात है। तो आज सनातन खतरे में नहीं कहता वो आदमी, वो हिंदू खतरे में नहीं कहता। 14% मुसलमानों का डर दिखा के राजनीति करते हैं। आपकी ये निष्ठा है, आपकी ये हैसियत है, हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करके आप सत्ता में आना चाहते हैं और खुद को बताते हैं हृदय सम्राट है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। इस समय यूपी की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस बयान में अखिलेश यादव कहते हुए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो टॉप 10 माफिया हैं हर ज़िले के और प्रदेश के, उसको घोषित कर देना चाहिए। फायर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ में अगर बात किया जाए अपराध की, तो अपराध की वृद्धि हुई है। NCRB के डेटा की बात करते हैं। हमारे साथ लोग हैं ग्राउंड पर जो लगातार निकलते रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका 4 PM पर। सवाल ये है हमारा, लगातार अपराध को लेकर के बात हो रही है, अपराध के अलावा बात हो रही है कि ग्राउंड स्तर पर अब योगी आदित्यनाथ को वो लिस्ट जारी कर देनी चाहिए जो टॉप 10 माफिया हैं प्रदेश के अलावा जो ज़िले के। क्या सोचते हैं? क्षितिज कांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए, जनता भी चाह रही है कि 75 जिले में जो टॉप 10 अपराधी हैं और प्रदेश स्तर के जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनका जो है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, लिस्ट जारी होना चाहिए। कौन अपराधी कितनी संपत्ति इकट्ठा किया है, वो अपराध के बल पर कितनी संपत्ति जो है उसने बनाया है, कितनी ज़मीन खरीदा है, कितनी बिल्डिंगें खरीदा है, कितना लखनऊ में है, कितना बनारस में, कितना गाजीपुर में है, कितना चंदौली में है, कितना जो है नोएडा गाजियाबाद में है, महाराष्ट्र में है, बम्बई में है, पूना में है, नासिक में है। ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, अपराध के बल पर जो है इतना धन एकत्रित किए हैं, इतनी प्रॉपर्टी बनाए हैं, तो श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। यानी टॉप 10 अपराधियों का उत्तर प्रदेश लेवल के जो बड़े अपराधी, अंतर्राज्यीय अपराधी जो हैं, गिरोहबंद बना के अन्य राज्यों में भी अपराध करते हैं, उनका लिस्ट जारी करना चाहिए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। बयान भी वायरल हुआ था विधानसभा का, आपने सुना होगा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और वो काम भी किया। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा जो है कुछ लोगों को मिट्टी में मिला है, लेकिन जितने अन्य अपराधी हैं वो तो बचे हुए हैं। उन पे कार्रवाई कब होगी, कब उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? सबसे ज्यादा स्वजाति अपराधी जो बचे हुए हैं उन पे कब कार्रवाई करेंगे? मैं जातीय कह के एक ही बिरादरी को आप टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, और अभी तक इन्होंने जो कार्रवाई किया है ज़्यादातर अन्य बिरादरियों पे किया है। जो इनके बिरादरी के लोग हैं, चाहे अंबेडकर नगर ले लीजिए, चाहे जौनपुर ले लीजिए, चाहे चंदौली ले लीजिए, चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे गाजियाबाद ले लीजिए, और प्रदेश में सीतापुर ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, और इधर रायबरेली ले लीजिए, जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सुल्तानपुर ले लीजिए, जितने बड़े बड़े अपराधी हैं वो बालू खनन भी करा रहे हैं, अवैध बालू खनन करा रहे हैं। अवैध जो है पहाड़ तोड़ के गिट्टी बनाया जाता है, अपने यहाँ गिट्टी का सप्लाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और वो अपराध के बल पर अपार धन संचय करके तमाम प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी को कब जो है ये
कुर्क करेंगे, कब जो है सरकारी संपत्ति घोषित करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई। मैं बार बार कहता हूं कि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आप समदर्शी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं चाहे जिस जाति धर्म के हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनकी जो संपत्ति कुर्क होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये संत महंत, मैं कहता हूं ना कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए चिचितकान जी तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब जनता हंसने लगी है कि इनका जीरो टॉलरेंस का। आप लखनऊ शहर में खड़े हैं, स्मार्ट सिटी है, मेट्रो सिटी है, हाईटेक पुलिस है, यहाँ रोज अपराध घट रहे हैं और रोज भूमाफिया जो है जमीन कब्जा कर रहे हैं। लखनऊ की इतनी कीमती जमीन है और इनके एमएलए और इनके जिला अध्यक्ष अभी जो है निंदौरा गांव है मोहनलालगंज में, वहाँ कब्जा करा रहे थे। और जो हिस्ट्री सीटर हैं वो जो है, और वो जब जो है पंचायत भवन के सामने कब्जा कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या दशा है इस प्रदेश की। जब लखनऊ में इस तरह का कब्जा हो रहा है तो अन्य जिलों में क्या होगा। तो ये पहले तो इन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया बने हुए हैं, कब्जा कर रहे हैं, इनको रोकें। और जितने अपराधी हैं, चाहे आईएएस आईपीएस पीपीएस, जितने भी भ्रष्टाचार से अपार संपत्ति बनाए, इनकी संपत्ति जब्त करें और इन्हें जेल भेजें। तब जाके जो है उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल। एक सूची जारी करने को कह रहे सपा सुप्रीमो, कह रहे 10 अपराधी जो हैं, जो टॉप 10 माफिया हैं, उनकी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए सरकार में। लेकिन दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भी काफ़ी वायरल हैं। अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और किया भी है। सोचते क्या है? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वो सत्य है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मजबूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गुंडों और माफियों की लिस्ट में पहला अगर नाम किसी का आएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं जी का नाम क्यों आएगा? संत महंत अभी आपके साथी बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्यों टारगेट? आप मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा गुंडा है, माफिया है, जो अपने मुकदमे वो खुद वापस लेते हैं। डर नहीं लगता आपको? हम लोग देश के नौजवान हैं, यूपी से नहीं है, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से हैं। नहीं लगता वहाँ पर उनके खुद विधायक आज 9वीं बार से जीते हैं। पेट्रोल पंप हो गया श्यामधनी राही का, कई फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हो गई, कई डस्टर हो गया, कई जो है थार हो गया। ये कहाँ का पैसा है? गरीब आदमी मर रहा है, किसान आदमी मर रहा है। तो पहली सूची में मुख्यमंत्री जी मजबूर हैं, उनका नाम खुद है, इसलिए सूची नहीं जारी कर रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका नाम खुद है। दूसरी बात, 9 साल का इनका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। आप हमसे ज़्यादा आप खुद देख रहे हो, पत्रकार साथी भी पीटे जा रहे हैं, पत्रकार साथियों की भी मान सम्मान से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। और किसान को सरेआम फांसी लगाने पे मजबूर किया जा रहा है, नौजवान की हत्या हो रही है, महिलाओं का आबरू लूटा जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले ही नहीं है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, उस तरह वो दूसरे स्टेट से यहाँ राज कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है और उन्होंने पूरा संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ भी बोले जा रहे हैं, सरकार बनेगी। पहली बात ये बताइए, 10 लोगों की सूची बनाने की बात करी जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह दे रहे कि 10 माफियाओं की सूची जारी कर दें। ये सब बातें क्या चल रही हैं? सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड हो रहा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आज के डेट में। मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ, जो गुंडा माफिया बता रहे हैं, आप बताइए इनकी हिम्मत है बोलने की? ये योगी बाबा बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, जो ये सब बात इग्नोर कर देते हैं। और ये मुख्यमंत्री हैं, ऐसे पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे। पहली बात, इनके गरिमा के खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ये जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी की पैरवी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन याद है अपने हिसाब से करते हैं। आतंकवादियों का मुकदमा लेने के लिए अखिलेश यादव जी ने पैरवी की थी। और जितने भी गुंडा, सुन लीजिए, जितने भी गुंडा बदमाश टाइप के लोग थे, उनका मुकदमा लेने के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इन लोगों को जो है निर्दोष करार दिया। अच्छा, एक साथी आपके ये भी बोल गए कि किसान भी काफ़ी परेशान हैं, और एक साथी अभी यहाँ बोल रहे थे कि तहसील से लेकर के एसडीएम स्तर तक के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सुनवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे ये सब चीज़ों पे क्या है? थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लग पा रहा है। और लगाया भी गया
अभी एक दो जगह, अभी कानपुर में देखा आपने, कानपुर की घटना हुई है, अभी कानपुर की घटना हुई, गोंडा सीएमओ को नहीं हटाया गया, गोंडा सीएमओ को नहीं हटाया गया, लेकिन कानपुर की घटना हटाई गई, मतलब कानपुर के सीएमओ को हटाया गया, भ्रष्टाचार में उसको लिप्त पाया गया, उसको हटाया गया। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार जहाँ पे संज्ञान में आ रहा है उस पर कार्रवाई हाँ, हो जो रही है। संज्ञान में आ रहा है उस पर कार्रवाई तत्काल हो रही है। और जब संज्ञान में नहीं आएगा, अब ये आपका न्यूज अगर वहाँ तक पहुँचेगा योगी जी तक तो पहुँचेगा, लेकिन माननीय योगी जी अगर पहुँच रहा है आपके पास तक, अच्छा, तो गड़बड़ी कहाँ मान रहे योगी जी? तो चलिए पाक साफ है, संत महंत मंत्री मुख्यमंत्री भी बोल करके, गड़बड़ी किस स्तर पर हो रही है तो आपको पता होगा। गड़बड़ी इस स्तर पे देखिए, अधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, सुनिए, अधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट लेवल पे। हाँ, अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखने वाला काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कारण ये है कि छोटा मोटा काम, जैसे कोई भी सांसद विधायक की बहुत ज़्यादा इस समय चल नहीं पा रही है। अगर सांसद विधायक जाकर योगी जी को बताएंगे कि ऐसी हमारे यहाँ, अभी कानपुर वाला घटना देखा आपने, कानपुर वाली घटना को योगी जी को बताया गया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको जो है निलंबित किया। बिल्कुल, देखिए भरोसा है लोगों को योगी जी पर कि अगर बात वहां तक पहुंचेगी तो कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बात करते हैं, एक उनकी वीडियो काफ़ी वायरल है, उसमें कहते हैं कि एक सूची जारी कर दीजिए हर ज़िले में जो टॉप 10 अपराधी हैं, जो टॉप 10 माफिया हैं, और पूरे यूपी में टॉप 10 माफिया की सूची जारी कर दी जाए। उसको लेकर के काफ़ी घमासान सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। सोचते क्या हैं, क्या ज़रूरी है लिस्ट जारी होना? मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप क्या सोचते हैं? इस पे मैं जवाब अभी आपको देता हूँ। बाद में एक सज्जन खड़े थे बीजेपी के, वो कह रहे थे अपराधी भ्रष्टाचारी हैं अधिकारी। अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है। आप अधिकारियों को भ्रष्टाचारी साबित करके बिजली विभाग को प्राइवेट करेंगे, जल विभाग को, नगर निगम, जो भी आपके सरकारी है, चाहे वो टेलीफोन विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, एनी विभाग, आप सबको जो है प्राइवेट करना चाहते हैं। आप इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, तो आपके नीचे अधिकारी कैसा होगा? मगर यही तो खेला है। अब जैसे माफियाओं का है या खनन माफियाओं का है, ये सरकारों से संचालित होती हैं। बिना सरकार के आदेश के ये खुल्लम खुल्ला ऐसे कुछ नहीं कर सकते। योगी जी का ही एक बयान था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, विधानसभा में हुआ था, काफ़ी वायरल हुआ था, और उसके बाद कार्रवाई क्या कुछ हुई थी, इसको भी आपने देखा। देश की जनता ने 2024 में नरेंद्र मोदी को मिट्टी में मिला दिया 240 वोट देके। अब की 27 जी की बात हो रही है, मैं योगी की बात कर रहा हूँ, 27 में इसको मिट्टी में मिला देंगे। बस सीधी सी बात है। देश जनता अब जो है ताकत, वोट की ताकत से निर्णय लेगी, वो आपसे लड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी सरकार ये कहती है इस्तीफे हमारे यहाँ लिए नहीं जाते, भ्रष्टाचारियों को हमारे यहाँ बढ़ावा मिलेगा, सरकारी संस्थाओं को हम प्राइवेट करेंगे, इसलिए हम सरकारियों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सब बददस्तूर सरकार का जारी है और इसका मुखिया सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है उनको, और उनके ऊपर आरोप लगा। हिंदू हृदय राज साम्राज्य कह रहे हैं ना, तो आज सनातन खतरे में नहीं कहता वो आदमी, वो हिंदू खतरे में नहीं कहता। 80% हिंदू हैं, आप 14% मुसलमानों का डर दिखा के राजनीति करते हैं। आपकी ये निष्ठा है, आपकी ये हैसियत है कि आप 80% जो सिर्फ मुकाबले में आ जाए तो 15 मिनट लगेंगे। जैसे अकबरू ने कहा था ना कि सिर्फ 15 मिनट देख लो, देख लेंगे। आज देश की हिंदू जनता कहती है तुम हमें 15 मिनट दे दो, हम मुसलमानों को देख लेंगे। सिर्फ 14-15% है, उतने ही मिनट लगेंगे। मगर सवाल ये है कि मुसलमान कर क्या रहा है? कोई अपराध, एक अकबरुद्दीन के लिए हम मुसलमान समुदाय से नहीं लड़ेंगे, उसे भला बुरा नहीं कहेंगे। अकबरू के बयान को हम उसका व्यक्तिगत बयान मानकर, क्योंकि उस वक़्त मुसलमानों ने काफ़ी उसका विरोध किया था, उसके बयान का खुल का विरोध किया था, तो क्यों हम मुसलमानों के विरोधी हो जाएं? तो हमको ये लगता है जिसको हृदय सम्राट कह रहे हैं ना, वही आप पे राज करने के लिए आपको ये कहता है आप खतरे में हैं, सनातन खतरे में है, हमें डरा डरा के सत्ता पे आना चाहते हो। यह है आपकी निष्ठा, यह है आपकी सत्ता में आने का एजेंडा। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करके आप सत्ता में आना चाहते हैं और खुद को बताते हैं हृदय सम्राट हैं। साहब जी, मैं माफ़ी मांगूंगा, आपकी बात से मैं वो नहीं हूँ, सहमत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद, फुलन आर्मी चीफ। निषाद समाज से हैं। मंत्री जी तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या दाब के घोटाला हुआ? निषाद जी, अरे दाब के घोटाला हुआ। कौन घोटाला होगा? अरे पता कीजिएगा कितने निषाद समाज को कितने इन्होंने लाभ दिवाए, अपने मंत्रालय जो मंत्रालय पाए हैं
निषाद समाज का ही मंत्रालय मत्स्य विभाग। यह मत्स्य विभाग में निषादों को कितने लाभ दिया, कितने पट्टे, कितने बालू खनन कितने करवाए। इस सरकार आते ही बालू खनन उनकी रुक गई। यूपी में रहने वाले हैं। अरे यूपी हम रहने वाले, उनके बगल वाले जिले से हैं, जहाँ योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहाँ डॉक्टर संजय निषाद है, उसी बगल जिले से कुशीनगर से हम भी आते हैं। सवाल है, आज एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि जो टॉप 10 माफियाओं की सूची है उसको सरकार जारी कर दे, योगी जी जारी कर दें, उत्तर प्रदेश की भी जारी कर दें, जिले की भी जारी कर दें। क्या वाकई में जारी करना सही मानते हैं? और दूसरी तरफ जो अपराध की जो बात हो रही, क्या वाकई बढ़ा? नहीं, देखिए, ये बाबा जी ने कसम खा लिया, जब भी हम माफियों का लिस्ट खोलेंगे जिनमें अहिर गड़ेरिया, कुर्मी, कुशा, सैंथवार, केवल, राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नायद, दुसाद, खटीक, अर्गवंशी, बहलिया, प्रजापति, चौरसिया, शेख, सैयद अंसारी, पठान आते होंगे, उनकी लिस्ट खोला जाएगा। बाकी अपर कास्ट का लिस्ट नहीं खोले जाएंगे। आखिर इनके जो सहजाती लोग हैं, चाहे धनंजय सिंह और तमाम नेताएं हैं इनके, क्यों नहीं राजा भैया को क्यों नहीं खोला जा रहा है? इनके मुकदमा किसी 70, किसी 80, किसी 100 के लपेटे में है, तो उनके नहीं। कोई ब्रिजेश सिंह है, बालू खनन वाले, चंदौली वाले, बनारस वाले, क्यों नहीं खोला जा रहा है इनका? क्यों सौ दिया? तो जो माफिया है भाई, तो माफिया किसी भी जात, किसी मजहब का, धर्म का, माफिया तो माफिया है। सबको हिसाब तो एक बराबर होनी चाहिए। संविधान जब एक है, भारत का राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अरे सबको उलटना चाहिए, सबको उलटिए। कहीं एक लोग को मिट्टी मिलाएंगे? मिट्टी मिलाना सबको मिलाए। जो माफिया जिस समाज, जिस धर्म, मजहब से सबको मिलाना चाहिए। किसी जात धर्म से देख कर नहीं कार्रवाई करना चाहिए। जब देश में संविधान एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है और देश का राष्ट्रपति एक है, तो प्रधानमंत्री एक है, तो तमाम विविधताओं क्यों? तो ये अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, उनका भी हिसाब किया जाएगा। और समय सबका परिवर्तन सुबह हुआ तो शाम जरूर होगा। कहते हैं आपके साथी कि जो अपराधियों को जो साफ करने का जो काम है योगी जी का, वो जाति देख के हो रहा है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो कहते हैं सूची जारी कर दीजिए अपराधी की। क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, ये तो जो कह रहे हैं कि ये जाति देखो, तो ये हमारी भी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्रदेश के सारे माफियाओं की जांच कराई जाए और उनके मुकदमे जो है विचाराधीन जिस तरीके से पड़े हैं उनको सरकार लंबित कराए। जहाँ तक सवाल रह गया है, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष नकेल कसता है। बिल्कुल मानते इस बात को नहीं? अच्छा, विपक्ष बेचारे खुद ही सीबीआई से लोग डर रहे हैं, तो विपक्ष केवल टूट करता है, रोड पे नहीं आता है। तो जब रोड चाहते हैं विपक्ष अब रोड पे उतर रहा है। आप चाहते हैं विपक्ष रोड पे उतर रहा है? अरे विपक्ष भाई रोड पर उतरबे करे, उतरना चाहिए। और जहाँ तक रही सरकार की बात, तो ज़्यादातर के समाजवादी पार्टी की ही सरकार में गुंडा माफिया पाले गए थे। तो अभी तो भाजपा की सरकार है 2 कार्यकाल से। 2 कार्यकाल अभी की हो रही, 2 कार्यकाल से है। पब्लिक परेशान थी, सरकार हटा दी सपा की, भाजपा के लिए आई। भाजपा में बात हो रही तो है। जनता को जो अच्छा लगेगा वही तो करेगा। जनता हमारे आपके कहने से नहीं करेगा। हम चाहे जो भी चैनल पर बोल रहे हैं, तो वो नहीं आप दिखाएंगे। जो आप शब्द सही देखेंगे वही आप दिखाएंगे। देखिए, कई सारी बातें हो रही है यहाँ पर। ग्राउंड स्तर पर हम उतरे थे, लोगों से हमारी बात हो रही थी। आज आपने एक बयान देखा होगा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, जिसमें वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं साफ, और कह देते हैं कि जो सूची है अपराधियों की, माफियाओं की, टॉप 10 लिस्ट, उसको जारी कर दें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि घमासान समझ जाता है सोशल मीडिया हैंडल्स पर। उसी को लेकर हम ग्राउंड पर बात कर रहे थे। लोगों को क्या सोचना, अपनी राय आपके बीच में रखी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।